हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, जो हमारी दीपावली तक वीडियोस आएंगी वो बहुत छोटी छोटी जाएंगी, ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत नेटवर्क इशू होता है और यहाँ पर हमको इंजॉय भी करना है, इसीलिए हम ज़्यादा लंबी नहीं छोटी वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जाके हम वहाँ फिर से लंबी लंबी वीडियो डालेंगे और इसको पूरा कवर कर देंगे जितना हमने चैलेंज लिया उतने दोनों में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे कम होने पर अनीमिया माना जाता है। तो 11 ग्राम प्रति DL रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी कमी के कारण पोषण पर रक्त अल्पता हो सकती है। तो किसकी कमी के कारण हो सकती है, हमारी लोहा, फॉलिक एसिड तथा B12, प्रोटीन, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन तथा कारण। हमारा अभिकथन है, रक्त क्षीणता के इलाज प्रति रोकथाम के लिए लोहा और विटामिन सी दोनों की आवश्यकता है। कारण है, विटामिन सी आंतों से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा ए और आर दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम में अंगभूत है। तो हमारे राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम में कौन अंगभूत है, तो इनको हमको एक कार्यक्रम में जो अंगभूत है उनका क्या लगाना है, एक क्रम लगाना है। जैसे आयरन संपन्न खाद्य का नियमित सेवन बढ़ाना, तो इसमें से हमें एनीमिया कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा किसका, पहले आयरन संपन्न खाद्यान्न का नियमित सेवन बढ़ाना हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, गर्भवती महिला को 60 mg आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड 100 दिन तक देना। कितने दिन तक, 100 दिन तक देना। हमारा नेक्स्ट है, गंभीर रक्त अल्पता से ग्रसित महिला ढूंढना तथा उपचार करना। कैसी महिला ढूंढना, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन या ब्लड कम हो, ऐसी महिला को ढूंढना और उसका उपचार करना। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित इफेक्टिव हेपेटाइटिस जॉन्डिस के लक्षण है। तो वो है हमारा ज्वर, मितली एंड गाढ़े रंग का मूत्र। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो है हमारे किस अंग से संबंधित है, यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीलिया रोग शरीर के इस अंग से संबंधित है। तो पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, हमारा हमने अभी जस्ट ही पढ़ा था, यकृत से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीवर सिरोसिस के रोगों से लक्षणों की प्रगति को सही क्रम में लगाइए। तो लीवर सिरोसिस के रोगों में लक्षणों की प्रगति को सही क्रम में लगाइए। तो चलो फ्रेंड्स उसका सही क्रम देख लेते हैं हम एक बार, क्या है, इसका सही क्रम है, सबसे पहले जी मिचलाना, उल्टी और भूख ना लगना। क्या करना, जी मिचलाना और उल्टी और भूख ना लगना। उसके बाद पीलिया, उसके बाद एडिमा और एसाइटिस, उसके बाद पाचन संस्थान में रक्तस्राव, उसके बाद इसीफेजियल वेरिसिस, लोहा तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया। उसके बाद है लोहा तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है। मूत्र में प्रोटीन आना, तो हमारा मूत्र में प्रोटीन आना व्रकीय रोग है। कैसा रोग है, व्रकीय रोग है। फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स वैसे अब जो हम ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे उसमें हम हर किसी ऑप्शन का सॉल्यूशन हर किसी का नहीं देखेंगे, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हम कुछ के ऑप्शन देख लेंगे, किसी एक दो का, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन है तो बार बार सॉल्यूशन नहीं, हम एक बार सॉल्यूशन देख लेंगे, उसके बाद सीधा क्वेश्चन और उसके बाद सीधा आंसर। ये हमारे 1 लाइन क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उस टाइप से हम इसको कवर करेंगे अब। तो इसमें हम चलो इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। इसमें होगा, मूत्र में प्रोटीन आना व्रकीय रोग का मुख्य कारण है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में डायफ्राम के नीचे वे कशेरुक दंड के इधर उधर दाएं बाएं स्थित होते हैं। उत्सर्जन से संबंधित कुछ वृक्कीय रोग, ग्लाइकोसूरिया इस रोग में मूत्र के साथ शर्करा या ग्लूकोज बाहर निकालती है। कोटोन्यूरिया इसमें मूत्र के साथ कोटोनिक पदार्थ बाहर निकलता है। हेमेटेरिया इसमें मूत्र के साथ एल्बुमिन प्रोटीन बाहर आता है।
आदि। तो इसमें हमारी वो चीज़ें बताइए जिसके जो हमारे यूरिन के साथ चीज़ें निकलती हैं, तो किस कौन कौन सा रोग हो जाता है। अगर देखो हमारा प्रोटीन निकल रहा था तो क्या हो रहा था, हमारा वृक्कीय रोग था अगर उसमें प्रोटीन निकल रहा है तो। लेकिन हमारा ग्लाइक्सूरिया में क्या निकल रहा है, शर्करा तथा ग्लूकोज। उसके बाद कोटोन्यूरिया में क्या निकल रहा है, कोटेनिक पदार्थ। और हेमोट्यूरिया, इसमें हमारा एल्बुमिन प्रोटीन बाहर आता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। तो एनीमिया हमारा किसकी कमी के कारण होता है, बी12 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग से पीड़ित मरीज कुछ निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज करना चाहिए। तो पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को आमतौर पर किसका हमें कम परहेज करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, वसा यानी कि फैट। पीलिया के रोगी को फैट नहीं लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब न पीने वाले लोगों में होने वाली लीवर संबंधित बीमारियों के बढ़ने में शामिल विभिन्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स हम इसका सही क्रम देख लेते हैं। इसका हमारा सही क्रम है, शराब न पीने वाले लोगों में होने वाली लीवर संबंधित बीमारियों के बढ़ने में शामिल विभिन्न चरणों का सही क्रम है, पाचन तंत्र के विकार जैसे मितली और उल्टी, उसके बाद पीलिया, उसके बाद एडिमा एसाइटिस, फिर पाचन तंत्र में रक्तस्राव, फिर ईसोफेजियल वेरिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पोषणीय एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में वर्ष डैश में शुरू किया गया। तो किस वर्ष में हमारा शुरू किया गया था, वो 1970 में एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम शुरू किया गया था। कहाँ पर, भारत में 1970 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत विकार की गंभीरता घनिष्ठता के अनुसार लक्षणों को सही क्रम में लगाइए। तो हमें इस विकार की जो गंभीरता है यानी कि घनिष्ठता के अनुसार उसकी जो लक्षण है उसके सही क्रम में लगाना है। तो यकृत विकार में हमारा सबसे पहले आमाशय आंतड़ीय संबंधी गड़बड़ी जैसे मिचली और वमन, आमाशय तातड़ीय संबंधी गड़बड़ी जैसे मिचली और वमन। नेक्स्ट हमारा पीलिया, उसके बाद है हमारा एडिमा और एसाइटिस, उसके बाद ईसोफेजियल वेरिसिस। नेक्स्ट हेपाटिक एंसेफेलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक बता देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है पेप्टिक अल्सर। तो हम पेप्टिक अल्सर से आने वाले सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक बीमारी बढ़ाने लक्षणों को क्रम में लगाइए। तो हेपेटाइटिस से और सिरोसिस तक जो बीमारियां बढ़ती है उसमें होती हैं, तो उसके क्रम को लगाना है, उसके लक्षण को लगाना है। तो इसमें हमारा है, चलो फ्रेंड्स लगा लेते हैं। इसमें हमारा है सबसे पहले मितली, क्षुधा, अभाव और उल्टी होना, ठीक है। उसके बाद है हमारा उदर में नरमी और पीलिया। उसके बाद है हमारा बिलिरुबिन की बढ़ोतरी। फिर है हमारा निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप, ईसोफेजियल वेरिकोस, एडिमा और एसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एथेरोस्क्लेरोसिस के विकसित होने में आने वाले चरणों का सही क्रम लगाइए। किसका सही क्रम लगाना, हमें एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास में होने वाले कार्यक्रम का सही क्रम लगाना है, उसमें आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो इसमें हमारा पहला आएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस के विकसित होने वाले चरण का सही क्रम है फैटी स्ट्रिक्स, एथेरोमैट्स प्लाकस, फाइबर प्लाकस, अल्सरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेप्टिक अल्सर पौष्टिक व्रण के कारण है। तो पेप्टिक अल्सर यानी कि पेप्टिक अल्सर के कारण क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, और पेप्टिक अल्सर को पेस्टिक व्रण के नाम से भी जानते हैं। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन बी। तो हमारे बी में कौन कौन से, चलो देख लीजिए। फर्स्ट, हेलिकोबैक्टर पायलोरी का संक्रमण, नेक्स्ट हमारा सेवन की आदतें। थर्ड, फिर है हमारा फिफ्थ, पैतृक कारक। क्या है फिर इसका हमारा, पैतृक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम,
हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो हमारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है इससे? पेप्टिक अल्सर। हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हमारा पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे फिर हम फिर से टॉपिक बता देते हैं फ्रेंड्स। हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारा ज्वर की स्थिति में आहार। क्या है? ज्वर की स्थिति में यानी कि बुखार आने पर जो आहार दिया जाता है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष के बच्चों को तेज़ बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है। टॉर्च से देखने पर उसका हल्का सफ़ेद नज़र आता है। यह लक्षण किसका संकेत है? तो यह लक्षण हमारा डिप्थीरिया का। किसका संकेत है फ्रेंड्स? डिप्थीरिया का। तो इसका हमारा होगा डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि में न्यूनतम चयापचय दर में निम्न परिवर्तन आता है। तो हमारा 7% बढ़ना न्यूनतम चयापचय दर में परिवर्तन आता है। तो कितना परिवर्तन आता है? 7% बढ़ना। ज्वर जिसे बुखार कहते हैं की स्थिति में शरीर का तापमान साधारणतः अवस्था में अधिक हो जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, परंतु यदि शरीर का तापमान इस तापमान से अधिक हो जाता है तो बुखार ज्वर कहलाता है। बुखार की स्थिति में आहार्य में वृद्धि हो जाती है। बुखार मुख्यतः सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोगाणुओं तथा परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। ये जीवाणु विषाणु शरीर के विभिन्न अंगों पर आक्रमण करके उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। रोगग्रस्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फीकल रूट से फैलती है? तो हमारी ओरल फीकल रूट से कौन सी बीमारी फैलती है? मियादी बुखार। कौन सी फैलती है फ्रेंड्स? हमारा मियादी बुखार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन डैश का होना चाहिए। तो मरीज का भोजन कैसा होना चाहिए? अधिक कैलोरी वाला, जिससे कि उसको एनर्जी मिल सके। तो हमारा बुखार की अवस्था में अधिक कैलोरी युक्त भोजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज्वर के प्रभाव में श्वसन दर। ज्वर के प्रभाव में श्वसन दर कैसी होती है? हमारी बढ़ती है। हाँ जी, हमारी श्वसन दर क्या हो जाती है? हमारी बढ़ जाती है। तो हम पिछले वाले का एक बार बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन होना चाहिए, तो इसको देख लेते हैं। कैलोरी वाला होना चाहिए, ये बात ठीक है। शारीरिक तापमान का सामान्य से अधिक हो जाना ज्वर या बुखार कहलाता है। ज्वर अपने आप में रोग नहीं बल्कि किसी संक्रमण का लक्षण होता है। किसी भी प्रकार का ज्वर होने का मुख्य कारण है उस संक्रमण के जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश पाना। बुखार में प्रोटीन की अधिक टूट फूट होती है, जिससे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में निर्मित होते हैं तथा बुखार की स्थिति में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। ज्वर में पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए? तो हमारा ज्वर से जो पीड़ित वयस्क व्यक्ति है उसके आहार में हमें कितने कैलोरी देना चाहिए? उसमें हमें 2700 किलो कैलोरी। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में 2700 कैलोरी होना चाहिए। ज्वर का अर्थ है शरीर के तापमान का सामान्य से अधिक होना। ज्वर की अवस्था में रोगी की कैलोरी संबंधी आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी पर्याप्त ऊर्जा का ह्रास ऊतकों का क्षय तथा ताप के नियमन में हो जाता है। अतः कभी कभी तो ज्वर की अवस्था में कैलोरी की आवश्यकता सामान्य अवस्था से दोगुनी हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो मोटापा एवं अल्पभार में आहार। तो हेलो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।